नमस्ते भारत। चिराग किसान आज मोरबी नर्सरी से। आज अपने साथ में है आदित्य भाई जो दिल्ली से आए हुए हैं। नमस्ते आदित्य भाई। नमस्ते। आज आपके थ्रू भी और किसान पाठशाला देखने वाले हर एक व्यूवर्स को हम थोड़ा सा वो गाइडलाइन देंगे कि किस तरीके से नर्सरी के अंदर में हम सीड बेस प्लांट जो है उसको तैयार करते हैं। तो बेसिकली सीड जो है वो तब आता है बांस के अंदर में जब बांस एक्सपायर्ड होने को तैयार हो जाता है, जब बांस मृत होने को तैयार होता है, तब वो चाहता है कि और भी बांस जीवित रहे। तब वो पूरी एनर्जी अपनी जो है वो फ्रूटिंग के अंदर में देता है, फ्लावरिंग आता है और उसमें से बीज बनता है। और वो बीज जो है उसमें से फिर से पौधा दूसरा क्रिएट हो सकता है। और 3 से लेकर 4 साल या 7 साल तक अलग अलग जितने भी स्टंप उसके खड़े रहते हैं उसमें वो फ्लावरिंग आता है। कुछ कुछ पैटर्न ऐसी है, कुछ कुछ वैरायटी ऐसी है जिसमें एक साथ में ही फ्लावरिंग आ जाता है, तो एक साथ ही वो पौधा पूरा सूख जाता है और जितने भी सीड मिले, बीज मिले, उस बीज में से आप दूसरा जो है वो प्लांट तैयार कर सकते हो। कुछ कुछ वैरायटी ऐसी है जिसमें 5 पोल में इस साल आएंगे, दूसरे 5 पोल में अगले साल आएंगे। धीरे धीरे 3 से 4 साल के अंदर में पूरा बांस जो है वो सूखता जाएगा और सीड आते जाएंगे और वो सीड में से अपन दूसरा जो है वो बांस तैयार कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बेड बना हुआ है पूरा, और ये बेड के अंदर में हम लोगों ने सीड डाला हुआ था। और वो सीड डालने के बाद में वो जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर ये बांस जो है इस तरीके से तैयार होता है। सीड में से वो पौधा बना और पौधा जो है वो हम बेड के ऊपर में एक्चुअल में 18 महीने का पूरा पॉइंट रहता है जब तक उसके सीड में से रूट ना बने, उसमें से लीफ ना बने, और वो जो रूट बना हुआ है उसके अंदर में राइजोम ना बने। वो राइजोम जैसे बन जाता है उसके बाद पौधा जो खिलना और फास्ट ग्रोथ करना चालू कर देता है। और वो राइजोम छोटा होता है, उससे वो राइजोम को बड़ा होने में 18 महीने लगते हैं। वो मैच्योर राइजोम कंप्लीट होता है उसको। तो ये पहले जो हम बेड वगैरह बनाते हैं इसमें 6 महीने तक हम सीड को रखते हैं और उसमें से पौधे को डेवलप करते हैं। फिर इसी को हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये जब लगाया जाता है तब पास पास में लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद में इसके जब रूट डेवलप हो गए हैं फिर इसको हम डायरेक्ट पॉलीथीन में भी डाल सकते हैं, या तो इसको और मैच्योरिटी करनी है और फास्ट मैच्योरिटी करनी है तो हम इसको इस तरीके से ज़मीन में भी डाल सकते हैं। आइए दिखाता हूँ आपको। और ये कितने साल के होंगे अभी, मतलब कितने महीने के हैं ये वाले? ये तकरीबन 4 महीना पूरा हुआ है इसको। ये 4 महीने के हैं। और ये वाले? और ये जो है ये 8 महीने के हैं। वहाँ 6 महीने तक रखा हमने। उसके बाद में उसी को जो है अलग अलग साइज वाइज, मतलब वो एक साथ कंजेस्टेड वातावरण में थे लेकिन रूट अपने को डेवलप करना था। उसके बाद यहाँ पर उसका राइजोम भी डेवलप करना है, तो हमने उसमें साइज जो है वो थोड़ा थोड़ा जगह बीच में रखते गए और उसी चीज़ को सीधा ही सॉइल के अंदर में हमने पेनिट्रेट कर दिया। ये सॉइल में पेनिट्रेट होने के बाद में जैसे जैसे हम इसको पानी देते जाते हैं उस हिसाब से उसका नीचे जो राइजोम है वो छोटा सा जो था वो धीरे 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 बड़ा होता जाता है और वो खुद डेवलप करता है अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरीके से फुटाव को। जैसे कोई भी मैं दिखाता हूँ अभी अपने प्लांट को, प्लांट में से ही फुटाव निकलता है जिसको हम सूट बोलते हैं। नया राइजोम बना, उसने सूट निकाला और सूट बाहर जाकर वो पत्तियाँ निकालना चालू करता है। ये जब यहाँ पर 6 महीने तक पूरा हो जाता है, 6 महीना उसका, 6 महीना इसका, 12 महीना, तब हम इसको रिप्लेस करते हैं बैग के अंदर में। और वो बैग के अंदर में जब रिप्लेस हो जाता है उसको रखना पड़ता है 3, 4, 6 महीने तक। तो 12 महीने से 18 महीने की मैच्योरिटी वाला पौधा हम यहाँ पे सीड का कंप्लीट करके आगे फार्म के लिए देते हैं, या तो 4 महीने का पीरियड पे या तो 6 महीने के पीरियड पे। और वो इस तरीके से पॉली बैग जो है वो पॉली बैग के अंदर में ये भरा जाता है और ये कंप्लीट यहाँ पर ये तैयार होता है। जी। और ये कितने महीने का हो गया? ये अभी जो हो गया है 1 साल और 2 महीना, 3 महीने के आसपास का। अच्छा, मतलब 12 महीना प्लस का जो पौधा है, 14-15 महीने। 14-15 महीने का पौधा होगा। जी। ओके।
और ये हम डायरेक्ट अब खेत पे सीधा ही खेत पे अपन ये लगा सकते हैं। इसका नीचे आप देखेंगे ये रूट वगैरह जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है, और अभी किसी किसी में राइजोम निकला हो ना तो वो राइजोम भी आपको दिखाता हूँ, गठान जो इसकी रहती है। और ये जो सीड्स आते हैं जी, ये वाले सिर्फ नेचुरल वाले बैम्बू से आते हैं कि टिश्यू कल्चर में जो फ्लावरिंग होती है उससे भी सीड आते हैं? टिश्यू कल्चर के अंदर में जो हम बनाते हैं उसका एक गणित अलग रहता है। कोई भी टिश्यू कल्चर वाले जो बनाते हैं वो बेसिकली कोस लेते हैं, टिश्यू लेते हैं। तो समझ लीजिए कि कोई एक वैरायटी की अपन बात करें ABC, और उसकी एज है 40 साल की, लाइफ साइकिल उसकी 40 साल की है। 40 साल के बाद में उसमें से फिर से जो है वो बीज आना चालू हो जाता है, फ्लावरिंग चालू हो जाती है। तो यदि हम टिश्यू कल्चर के लिए टिश्यू उठाते हैं, उसकी मदर की एज अगर 25 ईयर्स है और उसमें से टिश्यू बनाया जाएगा, और फिर पौधे जो जनरेट होंगे वो पौधे 15 साल और एक्स्ट्रा चलेंगे। 25 साल मदर की एज ओके और 15 साल वो खुद आगे चलेंगे, और वो 40 साल के बाद में उसके अंदर में वो फ्लावरिंग आना, नेचुरल फ्लावरिंग आना शुरू करेंगे। ओके टिश्यू कल्चर में अलग से भी व्यवस्था है। कई जात ऐसी है जिसके अंदर में नेचुरल फ्लावरिंग आता नहीं है। सीड बनेंगे, बाहर की ढक्कन वगैरह बनेगा, अंदर सीड डेवलप नहीं होता है। ठीक है तो उसके अंदर में स्ट्रेस आएगा, पौधा रुकेगा, तकलीफ होगी, लेकिन बीज नहीं मिलेगा। तो वो बीज से आप फिर से वो पौधा नहीं बना पाओगे। ओके जिसमें बीज आ जाता है उसमें से फिर आप बना सकते हो। ओके लेकिन एक नेचुरल जो अपने को बीज मिल रहा है वो अगर आप लेते हो और उसी से आप पौधा बनाते हो तो उसकी लाइफ साइकिल जो है वो 0 से चालू होती है। अच्छा जैसे अभी आपने सीड लिया, और बेसिकली जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये टुल्डा वेराइटी है। जनरली टुल्डा वेराइटी जो है वो मल्टीपर्पज़ वाली वेराइटी है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। कई चीज़ों में इसका हम यूजेस ले सकते हैं। और ये वेराइटी जो है 50 से 55 फीट की हाइट पकड़ती है। साइड ब्रांचेस कम से कम इसके अंदर में आती है। ये साइड ब्रांचेस भी बहुत महत्व की चीज़ है। हार्वेस्टिंग करने के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। फार्मर को खुद हार्वेस्ट करना हो तो फार्मर खुद जो है वो मशीन लेकर इसको हार्वेस्ट कर सकता है, कम ब्रांचेस होने के कारण। और मल्टीपर्पज़ होने के कारण ये 40 साल तक हम पहले कोई एक इंडस्ट्री को दे, फिर दूसरी इंडस्ट्री को दे, वैसे मल्टीपर्पज़ हम इसको सेलिंग में रख सकते हैं। ओके जबकि कई वैरायटी ऐसी है जो हर जगह पर काम नहीं आती है। अभी टुल्डा कहाँ कहाँ काम आएगी उसका भी अपन जिक्र करेंगे। पहले आज नर्सरी के रिलेटेड अभी जो बात कर रहे हैं तो फिर पहले नर्सरी के पॉइंट को एक बार फिलअप कर लेते हैं कंप्लीट। तो जो मैं कह रहा था, खास तौर पे टिश्यू का कोई भी पौधा लेते हैं उसमें सिर्फ एक ही चीज़ अपन रुकते हैं वहाँ पे कि उसका लाइफ साइकिल कितना है वो अपने को पता नहीं चलता है। और जो सीड से पौधा बनता है, अगर जेन्युइनली सीड से बना हुआ पौधा है तो वो 0 से अपना जो है लाइफ साइकिल चलाता है। अगर एज उसकी 25 साल, जैसे डेंड्रोकैलिमस टेक्टस करके वैरायटी है, मानवेल करके दिखाता हूँ अभी आपको, उसका 25 से 28 साल का एज है, तो वो 25 से 28 साल चलेगा। टुल्डा वैरायटी है जिसका एज जो है वो 38 से 40 साल है, तो वो 38 से 40 साल चलेगा। वैसे ही पॉलीमर्फा करके वैरायटी है, उसका एज 35 से 38 साल है, तो वो 35 से 38 साल तक चलेगा। न्यूटन करके वैरायटी है, हालांकि न्यूटन के सीड बहुत थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन जहाँ पर भी मिलते हैं और अवेलेबिलिटी हो जाती है वहाँ आप देखोगे तो वो भी 35 से 40 साल चलने वाली वैरायटियों में से है। टुल्डा वैरायटी एक ऐसा है जिसमें होल और पोल दोनों है। नीचे से आप देखोगे तो 8 गठान तक वो ठोस रहता है। ठोस बोले तो पूरा ठोस नहीं, लेकिन उसमें होलों की संख्या कम रहती है। और 8वीं गांठ से लेकर ऊपर तक का हिस्सा, मतलब अगर 55 फीट की हाइट पकड़े तो नीचे 10-12 फीट तक ठोस रहेगा और ऊपर के तरफ में वो होलो रहेगा। अच्छा, तो आपने देखा होगा टुल्डा वैरायटी जहाँ कहीं पर भी लकड़ मंडी होती है वहाँ पर अपने को बांस देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर वाले जो सपोर्ट के लिए लगाते हैं या हॉर्टिकल्चर वाले सपोर्ट के लिए लगाते हैं वहाँ पर भी ये टुल्डा वैरायटी ही काम में आती है। टुल्डा वैरायटी में से आप फर्नीचर वगैरह बना सकते हो, बाम्बू के हाउसेस वगैरह बना सकते हो। ये मेन मेड चीज़ हुई कि खुद हम क्या कर सकते हैं। फिर छोटा सा अगर मशीन हम डालें तो इसी में से हम कोयला भी बना सकते हैं। पार्टिकल बोर्ड के अंदर में ये काम आ सकता है, प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर में ये काम आ सकता है। हालांकि इसमें पल्पिंग कम रहता है, लेकिन कम पल्पिंग के बावजूद भी उसकी बाहरी स्किन जो है वो टाइट रहती है। यदि आप इसको चौथे साल पे हार्वेस्ट करते हो तो ये मैंने जितना बताया उस सारी जगह पर यूज़ होता है। लेकिन अगरबत्ती के लिए भी ये माना जाता है।
और कई लोगों के बीच में ये दुविधा है, एक शंका भी है कि टुल्डा वैरायटी सिर्फ और सिर्फ अगरबत्ती में यूज़ होता है, लेकिन वो एक इस्तेमाल है उसका। वैसे ये नेचुरली दूसरी भी कई जगह पे काम आता है। अगरबत्ती के लिए जिसको काम में लेना है उसको टुल्डा को 7 साल तक बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि 7th ईयर के बाद ही उसकी स्किन के आउटर साइड की मैच्योरिटी कंप्लीट होती है, वो टाइट बनती है। और टाइट स्किन के बाद अगर आप उसको स्टिक बनाने के काम में लेते हो अगरबत्ती के लिए, तो उसमें से डिफ़ॉल्टेड मटेरियल कम निकलेगा और बढ़िया मटेरियल ज़्यादा निकलेगा। तब जाकर हम जो इम्पोर्टेड स्टिक लाते हैं उसकी तुलना में यहाँ पर अपने को स्टिक बनाना परवड़ता है। तो ये मैच्योरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक आप बढ़िया वाली स्टिक नहीं बना पाओगे। लेकिन वो सिर्फ एक ही कारण के लिए ये इसको 7 साल बड़ा करना है, अदरवाइज़ आप उसको कटिंग करके बाकी के अलग अलग ऑप्शंस के अंदर में आराम से दे सकते हो। और पैलेट्स भी इसी का बन सकता है। हाँ, कई अलग अलग जगह है जहाँ पर ये इजीली इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। जिनके पास में कहीं बड़ी इंडस्ट्री नहीं है तो वहाँ ये छोटे छोटे कामों के अंदर में तो बहुत बखूबी काम आ जाता है। इस तरीके का ये टुल्डा वैरायटी का कामकाज है। सीड से पौधा जब तक आपके पास नहीं पहुँचता है फार्म पे, तब तक के लिए 18 महीने की साइकिल है। इसको आप 12 महीने की मैच्योरिटी पे भी लगा सकते हैं। फिर वो आपके फार्म के अंदर में ही थोड़ा सा प्री मैच्योर अवस्था में हमने लगा दिया तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और वो टाइम लेने के बाद में जो है वो आगे बढ़ेगा। इसलिए कई फार्मर का ये सवाल भी रहता है कि टिश्यू कल्चर लगाए और सीड का लगाए तो उसमें फास्ट ग्रोथ में क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क ये पड़ता है कि दोनों पौधा अगर 12 महीने का लिया है तो सिमिलर ग्रोथ होता है। यदि दोनों पौधा जो है आपने 18 महीने का लिया है तो दोनों का सिमिलर ग्रोथ होगा। अगर एक 12 महीने का लेते हैं और एक 18 महीने का लेते हैं तो नेचुरल सी बात है, जो बड़ा है उसका ग्रोथ पहले दिखेगा, छोटे का ग्रोथ बाद में दिखता है। तो टिश्यू कल्चर में भी टुल्डा अवेलेबल रहता है, सीड बेस में भी टुल्डा अवेलेबल रहता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि टिश्यू का टुल्डा लेंगे तो उसके अंदर में लाइफ साइकिल कितना चलेगा वो मदर प्लांट पे डिपेंड रहता है। और ये सीड से बना हुआ है तो ये मैच्योर है तो 40 साल ही ये लाइफ साइकिल पे चलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हर फार्मर ये चीज़ को समझे, किसके सीड आते हैं उसको समझे, और जिसके भी सीड आते हैं अगर वही पौधा मिलता है तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि फार्मर जब भी लगाता है वो 30-40 साल का पीरियड को देखकर लगाता है। कोई बिजनेसमैन भी लगाता है तो वो अपनी पूंजी तभी इन्वेस्ट करता है जब वो लॉन्ग लाइफ के लिए उसमें से इनकम निकलती हो। यदि वो बीच में अटक रही है तो वो चीज़ लगाने में हर एक लोग संकोच अनुभव करते हैं। तो पहले जांच पड़ताल करें कि कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, क्या उसमें से इनकम निकलेगा। क्योंकि अगर टुल्डा वैरायटी की अपन बात करें तो चौथे साल के बाद में ये 30 टन मटेरियल निकाल के आराम से देता है। तो अब 30 टन मटेरियल हम निकाल के दे, वो वैरायटी को अगर टिश्यू में ही लेने जाते हैं तो भी कई सारी वैरायटी मिलती है, 2 टन कम मिलेगा। लेकिन अगर वो 40 साल तक मिलता है तो मेरे हिसाब से वो वैरायटी चूज़ करनी चाहिए जो 40 साल तक चले, ना कि 2 टन ज़्यादा दे। अपन 32 टन या 35 टन वाली वैरायटी पे ना जाए जो 15 साल 20 साल पे अटक जाए। वो वैरायटी चूज़ करे जो लंबा चले। तो सभी मित्रों को ये जानना ज़रूरी रहेगा कि हम चुनाव किसका करें, टिश्यू का करें या सीड का करें, कौन सी वैरायटी का करें। वो वैरायटी लंबा चलती हो, वहाँ पर हम जहाँ सेलिंग पॉइंट उसका है, जहाँ हमारा खेत है